अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान अमीन गिलानी। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला भाई यकीनन इंतहाई शफीक इंसान है। इनसे बात करेंगे 2021 से 2022 का जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो इनको टारगेट्स दिए गए थे वो किस हद तक एक्साइज ने जो है वो पूरे किए। अब्दुल्ला भाई क्या कहेंगे 2021 और 2022 तक के जो टारगेट्स जो पंजाब हुकूमत की तरफ से आपको दिए गए थे वो किस हद तक उसमें कामयाबी हासिल हुई? जी बिल्कुल। इस वक्त हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो 3.25 अरब रुपए का टारगेट दिया गया है वो हम 100% 30 जून तक वसूल कर लें। उसमें 31 मई तक जो हमारी रिकवरी थी वो 2.5 अरब के करीब थी। और बकाया जो है वो हम इंशाल्लाह उसके लिए तगो कर रहे हैं कि 100% हम 31 जून तक इस टारगेट को वसूल कर लें। इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स का टारगेट है वो हम 31 मई तक 75% तक हासिल कर चुके हैं। उसमें जो है जो हमारी रिकवरी थी पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। पिछले साल हमारी रिकवरी इसी पीरियड में 843 मिलियन थी, जबकि इस दफ़ा हमने 981 मिलियन वसूल कर लिया है। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 1307 मिलियन का है। जो हमारा मोटर व्हीकल टैक्स है, जिसमें टोकन टैक्स, न्यू रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फीसें वगैरह आती हैं, वो हम 121% हासिल कर चुके हैं। उसमें जो हमारी रिकवरी है वो पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। वो पिछले साल हमारी रिकवरी उसमें 938 मिलियन थी, इस दफ़ा जो है 1305 मिलियन है। तो इसमें हम यानी कि काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। इसी तरह प्रोफेशनल टैक्स है, उसका टारगेट जो है वो हमें दिया गया 116 मिलियन। उसमें से 78 मिलियन हम हासिल कर चुके हैं। और ये पिछले साल इसी पीरियड में हमने 67 मिलियन हासिल किया था। इस तरह इसमें जो हमारी रिकवरी है वो 67% है। एक नया टैक्स आया है, टैक्स एबटिंग हाईवेज। वो प्रॉपर्टी टैक्स की तरह ही है, लेकिन ये शहरी हदूद से बाहर जो मेन हाईवेज वगैरह हैं उनके जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, जैसे किसी की फैक्ट्री है या पेट्रोल पंप है या कोई ट्रक होटल वगैरह है, उनके ऊपर वो लगा है। उसका हमें इस दफ़ा 113 मिलियन का टारगेट दिया गया था, जिसके अगेंस्ट मुल्तान डिवीजन की रिकवरी 15 मिलियन के करीब है। और ये तकरीबन उसका जो टारगेट का 13% है। एक्साइज ड्यूटी के बाद में हमने अपना जो टारगेट है वो 72% हासिल कर लिया है। ये टारगेट था 75 मिलियन का। रिकवरी जो हमारी हुई है 54 मिलियन के करीब हुई है। पिछले साल इसी अरसे में ये रिकवरी 39 मिलियन थी, तो पिछले साल से ये रिकवरी काफ़ी ज़्यादा है। काटन फीस का जो हमारा टारगेट है वो हम जो काटन की अराइवल होती है जिनिंग फैक्ट्रीज में, उसका फ़ी किलो 10 पैसे के हिसाब से वसूल करते हैं। ये टारगेट हमने 53% हासिल कर लिया है। और ये हमारा टारगेट था 50 मिलियन, उसमें से हमने 27 मिलियन हासिल कर लिया है। पिछले साल हमने इसी अरसे में 22 मिलियन हासिल किया था। जो हमारा टैक्स ऑन लग्जरी हाउस है वो 31 मई तक हमने जो है 50% रिकवर कर लिया है। ये टारगेट 2.7 मिलियन था और हमारी जो रिकवरी है वो 1.3 मिलियन है। ये रिकवरी हमारी पिछले साल से कम है, लेकिन इस महीने हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल इसको भी बराबर कर दें। तो ओवरऑल जो हमारी पोजीशन है वो हमने अपना 90% टारगेट हासिल किया है। हमारा जो टारगेट है ओवरऑल वो था 2748 मिलियन। उसमें से हमने 2461 मिलियन हासिल कर लिया है। और पिछले साल इसी अरसे में जो है जब हम कंपेयर करते हैं 31 मई 2021 तक 21 तक, वो उस वक्त हमने 1916 मिलियन रिकवर किया था। तो 2461 मिलियन के मुकाबले में 1916 मिलियन पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% टारगेट हासिल करें। उसके लिए हमारी टीमें इस वक्त फील्ड में काम कर रही हैं, जिसमें तादीबी कार्रवाई जो है, जिसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, सीलिंग है, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हमें अख्तियारात हासिल है, जो प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट के तहत अख्तियारात हासिल है, उसके तहत वो वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी हो रहे हैं डिफ़ॉल्टर्स के। और उनको जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी सील किया जा रहा है। और इस पूरी तक दो हो रही है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स में अपना जो टारगेट है उसको भी 100% अचीव कर लें। इसमें मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने अभी तक जो है इंसेंटिव भी दिया हुआ है। एक तरफ जिन लोगों ने अब तक अपना टैक्स जमा नहीं कराया उनके ऊपर सरचार्ज आया था, सरचार्ज लग रहा है। सर, ये मैं अब्दुल्ला भाई हमारे जो व्यूवर्स के लिए
जो इंसेंटिव की बात की, मेरी कई बार आपसे इस पूरे साल में बात हुई, कई बार हुकूमत ने और आपने बताया कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो 5%, 2%, 10% जो है वो दिया जा रहा है, रिलीफ जो है उससे भी काफी बेहतरी आई, क्या कहते हैं, रिकवरी में? जी, यकीनन ये जो इंसेंटिव्स हैं, ये एक तरह का अट्रैक्शन होती है टैक्स पेयर के लिए कि वो अपनी जो लाइबिलिटी है वो क्लियर तो उसने करनी है। अगर उसने 100 रुपये जमा कराना है और उसकी लाइबिलिटी 95 रुपये जमा कराने से क्लियर हो जाती है तो क्यों नहीं कराएगा। इसी तरह 30 जून तक ई पे के ज़रिए टोकन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की यकमुश्त अदायगी पर 5% का इंसेंटिव इस वक्त भी मौजूद है। यानी कि 5% रियायत इस वक्त भी हासिल की जा सकती है ई पे के ज़रिए। उसके लिए हमारे काउंटर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से आके अपना चालान बनवाएं और बैंक में या जायज़ कैश इजी पैसा के ज़रिए अपने एटीएम के ज़रिए वो जमा करवाएं प्रॉपर्टी टैक्स और अपनी गाड़ी का टोकन क्लियर करवाएं और 5% रियायत से फ़ायदा उठाएं। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर में कुछ इस हवाले से, जो हमारे जो दोस्त जो है टैक्स देना जो है वो पसंद नहीं करते, वो कहते टैक्स क्या करना है दे के, प्रॉपर्टी का टैक्स है, छुपते फिरते हैं, हालांकि आपकी तरफ से कई बार वार्न किया जाता है, नोटिस भेजे जाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज के वो पैसे जो हैं टैक्स के, वो यकीन उन्हीं के ऊपर ही जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है खर्च किए जाते हैं, तो क्या मैसेज देंगे सर? जी, टैक्सेस जो है वो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। इसके बगैर किसी किस्म का कोई इज्तमाही काम नहीं हो सकता। अगर आपके पास वसाइल नहीं होंगे तो आप अखराजात कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। कोई भी इज्तमाही काम करना है उसके लिए लोगों के फंड से ही ये पैसा इकट्ठा होता है। अब प्रॉपर्टी टैक्स है वो 85% आपके अपने इलाके में खर्च होता है। इसी तरह जो मोटर व्हीकल टैक्स है वो हम इकट्ठा करते हैं, वो सारे रोड की कंस्ट्रक्शन और बाकी सहूलियात देने में खर्च किया जाता है। इसलिए कोई भी कलेक्टिव वर्क तभी होगा जब हम अपना टैक्स अदा करेंगे और बतौर ज़िम्मेदार शहरी के ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना टैक्स अदा करें। इसी तरह बाशऊर कौमें आगे तरक्की करती हैं। अब ये कहना कि जी मैं अपना टैक्स अदा नहीं करूँगा, ये कोई कौमी खिदमत आप नहीं कर रहे, ये इसके पूरे माशरे पे मनफी असरात मुरतब होते हैं। और साथ ये कि फिर आप को इन्फोर्समेंट के ज़रिए और बाई फोर्स आपसे ले तो लिया जाता है, लेकिन ये है कि उसमें आपकी सुबकी भी होती है। अगर आप गाड़ी रोड पे लेके आ रहे हैं और उसके टैक्सेस क्लियर नहीं है तो रोड चेकिंग टीम्स मौजूद है, उन्होंने गाड़ी पकड़नी है और चाहे आपकी फैमिली बैठी है फिर आपको डिस्टरबेंस होगी। तो बेहतर क्यों नहीं है कि आप अनरजिस्टर्ड गाड़ी रोड पे ही ना लाएं। और साथ ये है कि अपने टैक्सेस जो है वो बाकायदगी के साथ अदा करके फिर अपनी गाड़ी के कागजात मुकम्मल करके रोड पे ले आए, तो इसमें आपको किसी किस्म की बदरेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपनी सहूलत के लिए और अपने कौमी फरीज़े की अदायगी के लिए टैक्स अदा करें और बर वक्त अदा करें और रियायत के साथ अदा करें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये जो नंबर प्लेट्स के हवाले से अब कब तक का वो आ चुकी हैं, जो हमारे देखने और सुनने वाले जो हैं नाजरीन, और कब तक का जो सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उन तक जो डिलीवर होने के प्रोसेस में है, डिलीवर हो चुकी हैं? जी, नंबर प्लेटें इस वक्त जो हमारी नई गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं उनकी नंबर प्लेट हफ्ते बाद आ रही है, वो फ़ौरन डिलीवर हो रही हैं। नई सीरियल जब से हमारी यूनिवर्सल सीरियल शुरू हुई है जिसमें कि पूरे पंजाब की एक ही सीरियल चल रही है, उनकी नंबर प्लेटें सारी मुकम्मल अप टू डेट आ चुकी है। अलबत्ता जो 18-19 की थी वो भी काफ़ी हद तक उन्होंने प्रिंट कर ली हैं और उनकी तरसील जो है वो करवा रहे हैं डाकखाने के ज़रिए। पहले टीसीएस के ज़रिए हम करवा रहे थे, अब वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए बैकलॉग उसका भी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन उसमें अगर किसी साहब को फौरी तौर पे नंबर प्लेट दरकार है तो हमें एप्लीकेशन दे सकता है, वेबसाइट पे भी अपनी रिक्वेस्ट जो है उसको भी जमा करा सकता है कि जी मुझे अर्जेंट नंबर प्लेट दे बना के दें पुराने सीरियल्स की, जैसे 18-19 वाली है, तो वो भी हम फौरी तौर पे डिलीवर करवा देते हैं। लेकिन जो नई है वो तो हफ्ते बाद आपको नंबर प्लेट मिल रही है। नाज़रीन, आपने देखा अब्दुल्ला भाई मौजूद थे, डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान। 2021-2022 का तकरीबन 90% जो रेवेन्यू जो टैक्स था वो जनरेट कर चुके हैं, और जो उनका कहना है कि 14 जून तक जो है वो मजीद जो 10% जो रहता है, उनकी कोशिश है कि उसे भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। यकीनन अगर इस तरह के हमारे जितने भी इदारों में सरबराहान मौजूद हैं, अगर वो इतनी तनदही से काम करें तो यकीनन मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने उन दोस्तों के लिए भी एक मैसेज दिया जो टैक्स नहीं देते, कि टैक्स के पैसे जो है
है वो किसी भी कौम के लिए जो है वो जो ख़ास तौर पे वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनके लिए जो है वो कोई कौमी खिदमत नहीं कर रहे। जो टैक्स के जो पैसे होते हैं वो यकीनन आपके ऊपर ही हुकूमत की जानिब से जो है मुख्तलिफ जो है जैसे उन्होंने बताया कि रोड्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स पर, स्कूलों पर, वो आप पर ही खर्च होते हैं। तो इसलिए उनका ये भी एक मैसेज था उन लोगों के लिए जो टैक्स नहीं देते कि वो हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए कि वो टैक्स जो उनके ज़िम्मे आता है कि वो फौरी तौर पर टाइम पर जो है वो टैक्स जो है वो अपना जमा करवाएं। जी। सैयद मोहम्मद इरशाद गिलानी